अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आज ईसा नकवी साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी बाखबर भी हैं। आज हम इनके साथ बात करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं पर, इन पर्टिकुलर शहबाज शरीफ या शहबाज हुकूमत। आपको मालूम है 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के नतीजे में वो इंतखाबात कैसे हुए, जैसे तैसे भी हुए, हुकूमत बनाई शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है। अब शहबाज शरीफ साहब आइंदा आने वाले दिनों में क्या वज़ीर आज़म के ओहदे पर रह पाएंगे? क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत से तग़य्युरात हम विटनेस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। हम इस वक्त भी शारा दस्तूर पर मौजूद हैं और ईसा नकवी साहब कहते हैं कि जो मई का महीना है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है वो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ईसा नकवी साहब क्या देख रहे हैं मई के महीने में, ऐसा क्या कुछ हो सकता है और अब शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक फ़र्ज़ी वाक़या है, मैंने पहले भी एक वीडियो में सुनाया है। बड़ा सबक आमोज़ फ़र्ज़ी वाक़या, वो वहाँ से शुरू कर लेते हैं ना इस मामले को। ठीक है। एक ना एक खेत था, उस खेत में एक दरख्त था। उस दरख्त की सबसे ऊपर वाली टहनी पर, सबसे ऊपर वाली शाख के ऊपर एक उकाब बैठा करता था। तो नीचे एक वो टर्की था। आपको पता है टर्की का वज़न ज़्यादा होता है, वो उड़ नहीं सकता। तो टर्की जो है उसने उकाब से कहा कि मैं भी तेरी तरह ऊपर आकर बैठना चाहता हूँ, वो सबसे बुलंद शाख के ऊपर। क्या ऐसा करूँ कि मैं ऊपर आ जाऊँ? उसने कहा कोई नहीं, वो भैंस है, वो भैंस गोबर कर रही है, उसके गोबर में जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म के विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, न्यूट्रिशन, बड़ी न्यूट्रिशनस किस्म की डाइट है। वो खाओ, तुम्हारे परों में ताकत आएगी, प्रवास करोगे और ऊपर पहुँचोगे। उसने गया, उसने जाके जनाब उसका गोबर खाना शुरू किया, हल्की फुल्की ताकत आई, एक शाख पे पहुंचा, 2 दिन और खाया और ऊपर पहुंचा, फिर खाया और ऊपर पहुंचा, तो वो सबसे ऊपर वाली शाख पे पहुंच गया। लेकिन अब मसला ये हुआ कि जब वो सबसे ऊपर वाली शाख पे पहुंचा तो नीचे जो खेत का मालिक था, किसान था, उसने देख लिया कि ये ऊपर बैठा हुआ है। उसने कहा ये तो फूड है, ये तो खुराक है। उसने निकाली बंदूक, उड़ने की सलाहियत नहीं थी, गोली लगी, नीचे गिरा, किसान ने ज़बह किया, खा लिया। इस कहानी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि बुलशिट कैन टेक यू टू द टॉप बट इट कैन नॉट कीप यू देयर। ओके, उसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है। मेरे भाई, जिस खबर के ऊपर हम पूरा दिन बैठकर बात करते हैं, मैं भी एक करंट अफेयर्स शो करता हूँ ABN न्यूज़ पे, डिबेट एट 8, देखते हैं बैठ के जनाब आज दिन में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में फ़लाँ चीज़ हुई है, पार्लियामेंट में तारिक बशीर चीमा ने गालियाँ निकाल दी, अच्छा ये हो गया, और क्या हुआ है जनाब, वो कंटेम्प्ट का एक नोटिस हो गया, और क्या हुआ है जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हो गया है, फ़लाने पॉलिटिकल लीडर की ये स्टेटमेंट आ गई है, इमरान खान ने अडयाला जेल में लोगों से बात करते हो, हम बैठ के उसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं, 2-4 बंदे आते हैं, आके उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बताऊँ दिल सरफराज साहब, असल मसला जो है वो है मईशत, और मईशत के फ्रंट पे एक बड़ी अहम, देखें अभी IMF का वफ़द आया था। IMF का वफ़द क्या करने आया था? IMF का वफ़द आपने प्रैक्टिकली एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर दिया है। दरख्वास्त आप दे चुके हैं। जिस वक्त औरंगज़ेब साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो गए थे वाशिंगटन DC, आपने उनको अप्रोच कर लिया। अब जो यहाँ पर डेलीगेशन आया उसको हमने नाम दिया है कि ये इंगेजमेंट कैसे लेकर चलनी है उसका जायज़ा लेने के लिए आया। हमने उसको नए प्लान की टॉक्स भी करार नहीं दिया। शहबाज राना ने इसके हवाले से ट्वीट भी किया। देखें अदील, जो उनकी टाइमिंग थी ना पाकिस्तान आने की, वो क्या थी? कश्मीर में क्या चल रहा था, सूरत हाल उस वक्त आपके जहन में होगी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर क्या चल रहा था। अब ये जो 10-12 डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों वाली कुर्सी है, ये कांटों का बिस्तर है। इसके ऊपर सर्वाइव करना हुकूमत के लिए फ़िल वक्त बहुत मुश्किल है। मौजूदा सूरत हाल में मैं आई विल बी सरप्राइज्ड, आई विल बी शॉक्ड, मैं हैरान होऊंगा। मैं अपनी जो है वो अब तक जितना मैं सहाफ़त से सीख चुका हूँ उसको अनलर्न करके कोई एक नया सबक सीख लूँगा अगर मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने में कामयाब हो जाए या मईशत का पहिया चलाने में कामयाब हो जाए। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। ये एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। समबडी हैज़ टू रियलाइज़ कि इस वक्त देखें आपकी स्टेक होल्डर्स इस मुल्क में कौन है। पाकिस्तान की आवाम सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। असल में तो आवाम है जिसको कोई किसी खाते में नहीं लाता।
अवाम है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें एक तरफ है इमरान खान और उनकी लाइक माइंडेड जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका जो छः जमाती इत्तेहाद बना हुआ है, एक है हुकूमती इत्तेहाद, फिर एक है पाकिस्तान की अदालत जिसके सामने हम शराय दस्तूर पे बैठ के इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, जिनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए आप सबसे आखिर में ले रहे हैं। ये 5 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। इस वक्त कोई एक भी सेटिस्फाइड है, कोई एक भी खुश है, कोई एक भी है जो कंफर्टेबल है। इस्टेब्लिशमेंट क्या इस वक्त बहुत बेहतरीन सेल थ्रू कर रही है, फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल मुश्किल सूरत हाल अदलिया के लिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, तमाम हाई कोर्ट्स के लिए क्या सूरत हाल है सबको मालूम है। हुकूमत कार्य सरकार नहीं चला पा रही, उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, बानी चेयरमैन को जेल का सामना है, सदर जेल में मौजूद है, वाइस चेयरमैन जेल में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उनके जेलों में मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, उनके लिए फिर उस सारे मामले में गर्मी का वो वक्त, लोड शेडिंग का अजाब और ये सब कुछ शुरू हो गया है पाकिस्तान की आवाम। अब इस सारी सूरत हाल में मई के महीने में देखें, पहली बात तो पॉलिटिकल महाज क्या चल रहा है, आप हैरान हो। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, यहूदी एजेंट से जो बात शुरू हुई थी, जो डीज़ल के नारों से बात शुरू हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान ने कल गुज़श्ता रोज़ फरमा दिया है मुल्तान में बैठकर कि यहूदी एजेंट कहना एक सियासी बयान था। मेरे से पूछ तो लेते, इससे अब देखें एक लार्जर एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिकल अलाइंस के लिए बिल्कुल रास्ता हमवार हो गया है, और चमगोइयाँ कुछ चल रही हैं कि अगले कुछ वक्त में ये भी ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान अडयाला जेल जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे। नाउ इफ़ दैट हैपेंस, और फिर अच्छा इसमें प्लीज़ अगर आप थोड़ा आगे बढ़े, मैं एक यहाँ पर लुकमा ज़रूर देना चाहूँगा कि कुछ इतलात तो ये भी आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर शायद राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कोई बैकडोर बात चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान वही कुछ करते हैं जो नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं। वो करते वैसा ही हैं, और इसके ऊपर फिर जाहिर है कि एक नया महाज, एक नया फ्रंट खुल जाएगा, हमारी बात बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली जाएगी। इस बात के ऊपर हम उठा रखते हैं बात के लिए डिस्कशन कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं। उनकी मुलाकात भी हुई थी मौलाना फजलुर रहमान से, वो एग्जैक्टली उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, वहाँ से भी कुछ इतलात अच्छी नहीं आ रही। मामलात जो हैं वो पाकिस्तान में एक बड़े पॉलिटिकल रीसेट या ग्रेट डिबेट, ग्रैंड डायलॉग, इन तमाम मामलात पे वाइब्स आना शुरू ज़रूर हो चुकी हैं, लेकिन मिसट्रस्ट इतना है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि इसके हवाले से जो आप बात कर रहे हैं वो फिल वक्त आई डोंट सी अ रीज़न। और इमरान खान के लिए ये जो कुछ इमरान खान स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, जो पोजीशन इमरान खान की है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, इनके हवाले से अगरचे 3 स्टूजेज़ में शामिल थे मौलाना फजलुर रहमान, उनके हवाले से भी पोजीशन यही रही, लेकिन वो डिज़ास्ट्रस होगा क्योंकि इमरान खान के बराह रास्त मद्दे मुकाबिल नहीं है मौलाना फजलुर रहमान एज अ पॉलिटिकल फोर्स जो कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की पोजीशन में आ सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग वो ये पोटेंशियल रखती हैं, तो इमरान खान के लिए ये एक पॉलिटिकल समझें कि डिमाइज़ होगा अगर वो उनके हवाले से अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आते हैं। अब आ जाए, देखें एक लार्जर पॉलिटिकल अलायंस जो फैसलाबाद का जलसा कैसे अनफोल्ड होता है, उसके बाद देखें जो अदालती महाज है उसके ऊपर आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, किस किस किस्म के केसेस चल रहे हैं कि जो 79 या 78 इजाफी नशिस्तें दी गई थी, वो 3 जून के बाद वो मामला जो है वो ऑनवर्ड 1 महीना रोज़ाना की बुनियाद पर समातें होंगी तकरीबन, और इसका फ़ैसला आ जाएगा। और वही बल्ले के निशान वाले से भी पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर एहतजाज चल रहे हैं, ये सूरत हाल चल रही है। फिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद बाबर सत्तार साहब का एक और ख़त, उसके मदरजात सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि बैक ऑफ ऑडियो लीक्स केस में। उसके बाद उसकी आफ्टर मैथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं हुकूमत की तरफ से, क्या आपका ख्याल है कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं शराय दस्तूर, इसी के दूसरे सिरे के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, उसमें पूरी दुनिया के पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने हैं, वो फीडबैक दे रहे होते हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, क्रेडेंडो देखें, फिच देखें, IMF देखें, वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके हवाले से क्या लिख रहे हैं।
पूरी दुनिया में कोई भी बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान के साथ मुआशी महाज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट करना है, हेल्प आउट करना है या अपने बिजनेस प्रोपोजिशंस देखनी है, क्या ऐसी सूरत में, और आप ये देखें कि पाकिस्तान को आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट वाले ममालिक की फहरिस्त में भी डाल दिया गया। पाकिस्तान जो है वो 11 दर्जे तनज़्ज़ुली से इस वक्त आमराना रियासतों की सफ़ में खड़ा हो चुका है। ये सारा कुछ पिछले 2 साल में इतना बड़ा टेल स्पिन, इतना बड़ा डाउनवर्ड किसी भी, यानी ये टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्पल है कि हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, उसका प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कंटेंडर नरेंद्र मोदी, अभी वो जो इंटरव्यू दे रहा था उस इंटरव्यू में उसने ये कहा कि वो 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें, बड़ी बात है। नाउ दिस इज़ वेयर वी हैव कम टू। और इसमें मईशत के हवाले से मैं अभी 2 दिन पहले मेरी शहबाज राना के साथ को 2-3 घंटे की सिटिंग हुई, हमने 2 वीडियोस भी रिकॉर्ड की। आप जाकर इस वक्त देखें, मईशत का मामला अगर नहीं संभलेगा, जो मौजूदा सूरत हाल में नहीं संभल सकता, आपके यहाँ को बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है इसहाक डार साहब को, क्या वो भी मामलात को मज़ीद बिगाड़ने में किरदार अदा नहीं कर रहा ये फैसला भी? देखें अब वो जो मुआशी तौर पर वो जो देखें, ये सबको मालूम है कि ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल। कुछ लोग जो हैं वो शहर इक़्तिदार में ये भी कहते हैं कि अगर इस हुकूमत का कोई सर लेकर जाएगा तो वो इसहाक डार लेकर जाएंगे। इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई अच्छे टर्म्स नहीं है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट अफेयर्स। ओके। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले भी वो समझते हैं, मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ये सारा जो PDM सीज़न 1 में सारा कसूर जो है वो इसहाक डार का है। इसहाक डार ने IMF से मामलात ख़राब किए, फिर लेटर ऑन जून के महीने में जाके उन्होंने बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के बयानात देते रहे, वो बयानात देते रहे, उनका तरीक़ाकार, और वो इसहाक डार का अपना एक वो है। लेकिन ये हर शख्स कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, ये गैर मुमकिन है कि इसहाक डार का भी हमें निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा मिल जाने के बाद या अदरवाइज़ भी बैठे हों, तो वो जो उनका मामला है, ये पीछे FBR और ये जो वज़ारत ख़ज़ाना है ये दूसरी तरफ इस साइड के ऊपर, इसमें वो मामला वो अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। यही काम उन्होंने किया था जिस वक्त मामला था, आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर ख़ज़ाना, वो लंदन से बैठकर ये सब कुछ करते थे। तो ये इस वक्त एक ऐसा सिनेरियो बन गया दिल सरफराज के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये उनको ना वो जिस तरह इसहाक डार ने भी तकरीरें करना शुरू कर दी थी, कहना शुरू कर दिया था कि दुआ करें, शहबाज शरीफ भी दुआ करें, मसल्ले में बैठें, क्योंकि कोई ये काम आप उस तरफ नहीं कर रहे। मई के महीने में ख़ास तौर पे 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGI SPR की थी, वहाँ से मामला शुरू हुआ था। आप देख लें एवरी डे, हर दिन आपके सामने एक ऐसा आता है कि आज पता नहीं क्या हो गया इस मुल्क में। इस सूरत हाल में देखें, ना कारोबार चल सकता है, ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना मौशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना सियासी इस्तेहकाम, ये सारा कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल है। वे फॉरवर्ड बताएं ना, वे फॉरवर्ड अब वे फॉरवर्ड के लिए फिर आप अलहदा से हम नशिस्त रखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। अगरचे आसान सीधी सी बात, रिस्पेक्ट पीपल्स मैंडेट, पीपल्स विल, अगर आप कर लें अपनी अपनी अनाएँ, वो भी तहरीक इंसाफ भी पीछे हटे, इदारे ये 5 के 5 फरीक 2-2 स्टेप पीछे हो जाएं और इस सारे मामले को देखें। जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है ना, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, एक वक्त आता है आपने उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया होता है, बैक वक्त इतनी चीज़ों की प्रोसेसिंग चल रही होती है कि वो क्रैश कर रहा होता है, वो नहीं चल रहा होता, ब्राउजिंग स्लो हो जाती है, सारी चीज़ें। तो उस वक्त क्या किया जाता है, एक बटन होता है ना रीसेट का, वो रीसेट का बटन दबाते हैं, मशीन कूल डाउन होती है, दोबारा ऑन होती है, उसमें एक चीज़ है ना, वो मशीन एक शख्स ऑपरेट कर रहा होता है, 5 मुख्तलिफ लोगों के पास वो बटन नहीं होता ना, तो वो फिर एक शख्स अगर दबा दी मिल के करना पड़ेगा ना। देखें अब ये सारा फिर इनको मिलाना जो है ये सबसे बड़ा टास्क होगा ना, मिलाएगा कौन? हाँ, जब यहाँ पर मसला भी ये हो गया ना कि एक शख्स की जीत जो है वो दूसरे शख्स की हार ही है, सब दूसरे शख्स की भी जीत नहीं है, तो मामला तो यही आ गया ना। तो अब जब ऐसा होता है फिर ज़ाती अनाओं से निकलने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, ईसा नकवी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं गो के बड़े होशरुबा हैं और डराने वाले हैं, लेकिन जो रोशनी है वो भी नज़र आती है, समझने की ज़रूरत है
तमाम रोशनी ऊपर नीचे भी हो रही है। अब 5 इदारों का या 5 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का इन्होंने जिक्र किया है। हमारी हुकूमत है, फ़ौज है, अदलिया है, और इसी तरह अब अवाम है पाकिस्तान। अवाम वो तो चले बराए नाम ही है, पाकिस्तान में तो सर बराए नाम ही है। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो इन्होंने बात की है, जो विल है अवाम की, उसको रिस्पेक्ट करना होगा, मगर वो हमारी प्रायोरिटीज़ में भी सबसे नीचे है। अगर वो उनको आप नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो सर 8 फरवरी के इंतखाबात हैं, इमरान खान साहब का जो बयानिया है, गो कि मैं उनकी सियासी सोच से इख्तिलाफ़ करता हूँ और बरमला करता हूँ, लेकिन ये जो इस नुक्ते के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो मैंडेट उनसे छीन कर दूसरी जमातों को दिया गया है, ये मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस मामले के ऊपर अगर तमाम लोग मुतफिक हो जाएं और थोड़ा सा रिविज़िट किया जाए मामलात को, और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं हमारे सामने जो मौजूद है, हमारा मामला फ्रेश इलेक्शंस वाला आ गया, नहीं फ्रेश इलेक्शंस वाला आ गया, मगर पहले आप तस्लीम करेंगे ना आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम ये तो नहीं कह सकते कि आप 8 फरवरी के ऊपर जाकर वो जो आप कहते हैं क्लॉक रिवर्स कर दें, वो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले उस चीज़ को एडमिट तो करना होगा ना। वो जो बयानात देते रहे राना सनाउल्लाह और दीगर लोग, वो बयानात फिर तमाम लोगों की तरफ से आने चाहिए। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही है। ईसा नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे अब अगले मौजू के साथ कल मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।